आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस सर्कल को, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, लाइंस x इक्वल टू g एंड y इक्वल टू f को ऑर्थोगोनली कट करे। ओके, इन दोनों लाइंस को और इस सर्कल को, जो सर्कल ऑर्थोगोनली कट करेगा, हमें उसकी इक्वेशन बतानी है। तो ये जो सर्कल हमें गिवन है, इसके सेंटर में लिख सकता हूँ माइनस जी कोमा माइनस एफ, राइट, जनरल इक्वेशन ही तो है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हो जाएंगे, माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। और ये जो लाइंस है, अब मेरे को एक लाइन गिवन है x इक्वल टू जी वर्टिकल लाइन हो जाएगी, y इक्वल टू एफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, g कोमा f हो जाएंगे, राइट। और ये जो सेंटर है वो क्या है, माइनस जी कोमा माइनस एफ, राइट। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस जी कोमा माइनस एफ, राइट। और इसकी कुछ रेडियस होगी, उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या होता है। तो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे वो दोनों सर्कल कट करेंगे उस पॉइंट पे उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब लेट से मैं अपना सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लेट से ये हमारा सर्कल है, ओके, ब्लैक सर्कल, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। मेरे को पता है ये y इक्वल टू एफ को इस पॉइंट पे कट करेगा, राइट, x इक्वल टू जी को इस पॉइंट पे कट करेगा, और इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगा। लेट से हम उनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। अब जैसा मैंने बोला, ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो लेट से मैं y इक्वल टू एफ देखता हूँ, ये मेरी लाइन है y इक्वल टू एफ, उसको इस सर्कल ने इस पॉइंट पे कट किया। तो इस पॉइंट पे जो सर्कल का टेंजेंट होगा और जो इस लाइन की टेंजेंट होगी, लाइन की टेंजेंट तो वो खुद ही होती है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट पे सर्कल के टेंजेंट के ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये लाइन क्या होगी, सर्कल के नॉर्मल होगी, राइट। सिमिलरली मैं x इक्वल टू जी के लिए बोल सकता हूँ, जिस पॉइंट पे इसने सर्कल को कट किया उस पॉइंट पे क्या होगा, सर्कल के टेंजेंट और इस लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू जी एंड y इक्वल टू एफ, ओके, ये लाइन है x इक्वल टू जी, ये लाइन है y इक्वल टू एफ, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, सर्कल के लिए नॉर्मल होंगी, राइट। और मेरे को पता है नॉर्मल ऑफ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू इट्स सेंटर, ओके, सर्कल की नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करती है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस कट कर रही होंगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरा सेंटर हो जाएगा, राइट। तो इस ब्लैक सर्कल के लिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइंस का, जी कोमा एफ, वो क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर। तो जिस सर्कल की मेरे को इक्वेशन निकालनी है उस सर्कल के लिए मेरे को सेंटर मिल गया जी कोमा एफ। अब मैं इन दोनों सर्कल्स की बात करता हूँ। इन दोनों सर्कल्स के लिए तो मेरे को कंडीशन याद होनी चाहिए, दो सर्कल ऑर्थोगोनली कब कट करते हैं, जब C1 C2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के इक्वल हो जाए, राइट। ये कंडीशन होती है। अब हम ये देखते हैं कि ये कंडीशन आती कैसे है, कि दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट करने के लिए ये कंडीशन कैसे आती है। तो लेट्स से हमारे पास दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ओके। तो जिस पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं मैंने उस पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। तो मैंने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर C1 है, उस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की T1। एक दूसरा सर्कल लिया, ओके, जिसका सेंटर C2 है, उस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी T2। अब मैं C1 जिस सर्कल का सेंटर है उस सर्कल पे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है T1, उसके परपेंडिकुलर होगा T2, राइट। तो T1 अगर C1 सेंटर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है तो T2 क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो T2 जो है वो सेंटर से पास करेगी, राइट, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस सर्कल के लिए जिसका सेंटर C1 है, T2 उसके लिए टेंजेंट हो जाएगी और वो सेंटर से पास करेगी इसके, इसीलिए मैंने इसको सेंटर से पास करवाया है। सिमिलरली एक सर्कल लिया जिसका सेंटर C2 है, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की T2, राइट। T2 जो है वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब मेरे को पता है T2 और T1 के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो T1 जो है टेंजेंट के नॉर्म परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन तो नॉर्मल होती है। तो जो T1 होगी, मतलब C1 सेंटर वाले सर्कल की टेंजेंट, वो C2 वाले के लिए क्या बन जाएगी, नॉर्मल बन जाएगी। तो इसीलिए इससे पास करेगी C2 से, ओके, सेंटर से। तो ये केस होता है ऑर्थोगोनल कट करने का। अब ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 होगा, राइट, और ये डिस्टेंस होगा R1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा R2। तो अगर 90 डिग्री है तो मैं पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज C1 C2 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू P स्क्वायर दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, राइट। और यही मैंने कंडीशन लिखी थी। तो ये कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की दो सर्कल्स के, ओके। तो मेरे को सेंटर तो पता ही था, राइट। एक सर्कल की तो इक्वेशन ही गिवन थी, उसकी इक्वेशन क्या गिवन थी, माइनस जी कोमा माइनस एफ। और जिस सेंटर की मेरे को इक्वेशन निकालनी है उसका सेंटर मैंने अभी फाइंड किया, जी कोमा एफ, राइट।
बिकॉज वो x इक्वल टू जी एंड y इक्वल टू f को ऑर्थोगोनली कट कर रहा था, तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, उस सर्कल के लिए नॉर्मल हो जाएंगी, और नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी दो नॉर्मल्स, वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा। और इसकी रेडियस क्या थी, इसकी रेडियस थी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। तो लेट से मैं इसकी रेडियस को मान लेता हूँ कुछ r डैश, तो मैं ये कंडीशन लगा दूंगा बिकॉज ये दोनों सर्कल्स क्या है, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो c1 c2 का होल स्क्वायर मतलब इन सेंटर का डिस्टेंस जो होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2g, राइट। g में से मैंने माइनस जी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो 2g बन जाएगा, तो 2g का स्क्वायर प्लस सिमिलरली f में से माइनस f सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 2f बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2f का होल स्क्वायर, राइट। तो ये तो आ गया c1 c2, राइट, उसका हमें चाहिए स्क्वायर, तो c1 c2 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तो इसकी रेडियस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c प्लस यहाँ पे आ जाएगा r डैश स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2g का होल स्क्वायर 4g स्क्वायर प्लस 2f का होल स्क्वायर 4f स्क्वायर, राइट। ये जो दोनों टर्म्स हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर उसको भी इसी तरफ ले आएंगे, तो यहाँ माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी भी इधर आके प्लस सी हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आर डैश स्क्वायर। आर डैश क्या है, जिस सर्कल की मेरे को इक्वेशन निकालनी है उसकी रेडियस, तो ये बन जाएगा 3g स्क्वायर प्लस 3f स्क्वायर, राइट, 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर 3g स्क्वायर 4f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर। तो मेरे को रेडियस भी पता चल गई, राइट, जिस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसकी रेडियस पता चल गई, और उसका सेंटर क्या था, सेंटर तो था ही g, f। तो अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन लिखने के लिए मैं कौन सी फॉर्म यूज करूंगा, सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट, यही होती है सेंटर रेडियस फॉर्म। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं g, f, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर डैश स्क्वायर तो मैंने निकाला ही है, इक्वल टू 3g स्क्वायर प्लस 3f स्क्वायर प्लस c आ जाएगा, राइट। अब इन टर्म्स को एक्सपेंड कर देंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2gx, राइट। इसको एक्सपेंड करेंगे तो y स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2fy। इन टर्म्स को इधर ले आते हैं तो माइनस 3g स्क्वायर माइनस 3f स्क्वायर प्लस c क्या हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस c आ जाएगा इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ जी स्क्वायर माइनस 3g स्क्वायर वो माइनस 2g स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy। ये जो टर्म्स बची हैं जी स्क्वायर माइनस 3g स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2g स्क्वायर, एफ स्क्वायर माइनस 3f स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर, और माइनस c तो मेरे पास है ही। तो ये मेरी क्या आ गई, फाइनली एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन आ गई जो x इक्वल टू जी, y इक्वल टू f, और जो सर्कल मेरे को गिवन था उन तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा होगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।